आगे हमें साई का बचपन दिखाया जाता है। साई बचपन से ही स्पोर्ट्स में काफी अच्छा होता है। ये देखकर रिन हमेशा ही साई की तारीफ करता है। साई बचपन से ही थोड़ा रूड होता है और इसीलिए जब एक रिपोर्टर साई से उसके गेम के बारे में पूछती है तो साई उसे ठीक से जवाब भी नहीं देता है। इसके बाद जब साई और रिन दोनों अपने घर जा रहे होते हैं तो दोनों लोग एक आइसक्रीम खरीदते हैं। उस आइसक्रीम से रिन को प्राइज मिलता है पर साई हार जाता है। ये देखकर साई रिन से कहता है, मैं लक पर विश्वास नहीं करता हूँ, मैं बस दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनना चाहता हूँ। इसके बाद एक दिन जब साई अपने दोस्तों के साथ मैच खेल रहा होता है तब साई को देखकर रिन भी फुटबॉल खेलने का मन बना लेता है और फील्ड पर चला जाता है। रिन अचानक से साई के पास को सीधा गोल में मार देता है। ये देखकर साई रिन से इम्प्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ फुटबॉल खेलने के लिए कहता है। रिन भी अपने बड़े भाई के जैसे बनना चाहता है, इसीलिए रिन साई के साथ खेलने के लिए हाँ कर देता है। अब हम प्रेजेंट में शिफ्ट होते हैं। फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका होता है और ब्लू लॉक टीम 2-1 से आगे चल रही होती है। हम देखते हैं कि इसागी और बाचिरा के पेरेंट्स भी मैच देखने के लिए आए होते हैं। इसागी और बाचिरा को साथ में खेलते हुए देखकर उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर चिगरी की बहन भी ये मैच देखने के लिए आई होती है। चिगरी फिर से अपने पुराने फॉर्म में वापस आ चुका होता है। ये देखकर उसकी माँ और उसकी बहन बहुत खुश हो जाती हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर जापान फुटबॉल एसोसिएशन का मेंबर U20 टीम के मेंबर से लड़ रहा होता है क्योंकि U20 टीम पीछे चल रही होती है। वो आदमी मैनेजर से कहता है, स्पोर्ट्स में रिजल्ट ही सब कुछ नहीं होते हैं, तो मैं कैसे भी करके ब्लू लॉक टीम को हराना ही होगा, नहीं तो हम लोग जापानीज फुटबॉल टीम के ऊपर से कंट्रोल खो देंगे। अब फिर से सीन स्विच होता है। ब्लू लॉक टीम फर्स्ट हाफ में अपने परफॉर्मेंस में बहुत खुश होती है और सेकंड हाफ में भी अच्छा करने के लिए मोटिवेटेड होती है। तभी वहां पर जिनपाची और आनरी आ जाते हैं। जिनपाची सभी को समझाता है कि हम लोगों ने जो प्लान बनाया था वो पहले काम नहीं करा, पर फिर तुम लोग अभी तक गोल कैसे कर पाए हो। जिनपाची बताता है कि रिन ने सबसे पहले गेम को चेंज किया, इसमें इसागी ने रिन की हेल्प की। फिर जिनपाची रिन से कहता है, क्या तुम्हें याद है कि तुमने गोल कैसे स्कोर किया। इस पर रिन कहता है कि मुझे U20 टीम के 4 लोगों को डिफेंस में बीट करना था, इसीलिए मैंने इसागी को एज ए सेक्रीफाइस यूज किया। अब जिनपाची इसागी से पूछता है, क्या तुम खुद को सेक्रीफाइस समझ रहे थे। इस पर इसागी कहता है कि नहीं, मैं खुद गोल करना चाहता था। तभी जिनपाची उन्हें बताता है कि तुम सभी लोग गोल करना चाहते हो और खुद को मेन प्लेयर समझ रहे हो, इसी वजह से किसी ने भी हार नहीं मानी है, इसीलिए हम लोग यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तुम्हें सेकंड हाफ में भी यही कंटिन्यू करना है। हम सभी को पता है सेकंड हाफ में ये काम नहीं करने वाला है, पर जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता हमें केवल अपने ईगो की ही सुननी है। ऐसा बोलकर जिनपाची वहां से चला जाता है। इसागी भी सोचता है कि हम यहाँ पर एज ए टीम जीतने नहीं आए हैं, मुझे रिन की तरह केवल अपने गोल पर ध्यान देना है जिससे मैं खुद को साबित कर सकूं। वहीं दूसरी ओर U20 टीम पूरी तरह से डिप्रेशन में होती है क्योंकि वो लोग पीछे चल रहे होते हैं। सैंडो सोचता है, काश मैं गोल कर पाता तो ये सिचुएशन नहीं आती। तभी वहां पर साई आ जाता है। U20 टीम के प्लेयर साई से उनकी नेक्स्ट स्ट्रेटजी के बारे में पूछते हैं, पर साई उनसे कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गेम बीच में छोड़ रहा हूँ। मैंने तुम्हारे कैप्टन से शर्त लगाई थी, अगर तुम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं बीच से ही चला जाऊंगा। वैसे भी मैं केवल ब्लू लॉक टीम में इंटरेस्टेड था, वो लोग अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, पर स्टिल तुम लोगों से बेहतर है, मुझे बस यही जानना था। ऐसा बोलकर साई वहां से जाने लगता है। तभी ओलिवर साई को रोक लेता है। ओलिवर अपनी पूरी टीम से माफी मांगते हुए कहता है कि मैं बस देखना चाहता था कि हम लोग कितनी देर तक टिक सकते हैं, पर मुझे ये बोलते हुए शर्म आ रही है कि हम लोग कमजोर हैं, इसीलिए अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। ऐसा बोलते हुए ओलिवर शिंडो को सेकंड राउंड में खिलाने के लिए कहता है। शिंडो को देखकर साई अपने आप खेलने के लिए रेडी हो जाता है। सीन फिर से चेंज होता है। अब हम रिन को देखते हैं कि रिन साई को याद करके कहता है, मैं इस मैच में तुम्हें जरूर हरा दूंगा। फिर हमें फिर से साई और रिन का पास्ट दिखाई देता है। साई और रिन दोनों लोग साथ में फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। दोनों लोगों के आगे बाकी सभी लोग फेल हो जाते हैं, कोई भी उन्हें रोक नहीं पाता। हम देखते हैं कि लक हमेशा ही रिन के साथ देता है।
जिससे रिन हमेशा ही एक्स्ट्रा आइसक्रीम जीत जाता है। ये देखकर साई रिन से कहता है तुम अपना लक इन फालतू चीजों में वेस्ट कर रहे हो। साई रिन से पूछता है कि जब तुम मेरे साथ फुटबॉल खेलते हो तो तुम्हें कैसे लगता है। इस पर रिन कहता है कि मैं हॉट स्पॉट पर पहुंच जाता हूं क्योंकि मुझे पता होता है कि तुम मुझे बॉल को जरूर पास करोगे। इस पर साई कहता है अगर मैं चला जाऊंगा तो तुम क्या करोगे। इस पर रिन कहता है कि शायद मैं कोई और ढूंढ लूंगा। इस पर साई कहता है तुम्हें मेरा जैसे कोई और नहीं मिलेंगे। तब हमें पता चलता है कि साई अगले दिन स्पेन के लिए जा रहा होता है। इसीलिए साई रिन से कहता है जब तक मैं स्पेन से वापस आता हूँ तो मैं गिव अप नहीं करना होगा और खूब मेहनत करनी है जैसे तुम भी मेरे लेवल पर पहुंच सको और हम दोनों भाई जापान के लिए साथ में खेल सकें। इसके बाद अगले दिन साई स्पेन के लिए निकल जाता है। वहीं साई के जाने के बाद रिन अकेले ही फुटबॉल खेलना शुरू कर देता है और जापान में अपना नाम कमा लेता है। एक दिन जब साई वापस लौट कर आता है तब रिन अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। साई आते ही रिन से कहता है कि मैंने अपना सपना चेंज कर लिया है। दुनिया में मुझसे भी ज्यादा स्ट्रांग प्लेयर है, इसीलिए मैं अब दुनिया का बेस्ट मिडफील्डर बनना चाहता हूँ और तुम दुनिया के बेस्ट स्ट्राइकर बनोगे। ये सुनकर रिन चौंक जाता है। रिन को विश्वास ही नहीं होता कि उसका भाई जो अब तक बेस्ट स्ट्राइकर बनने का सपना देख रहा था वो अचानक से ही बदल गया। रिन इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा होता है। साई कहता है हम दोनों लोगों ने ही दुनिया को अभी तक ठीक से नहीं जाना है। इसके बाद साई कहता है अगर तुम मुझे 1-on-1 मैच में हरा दो तो हम लोग फिर से एक साथ खेल सकते हैं। ऐसा कहकर साई सीधा गोल की तरफ अटैक कर देता है। रिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। रिन साई को रोकने की कोशिश करता है पर साई बहुत ही ज्यादा तेज होता है। रिन को समझ आ चुका होता है कि साई उससे कहीं ज्यादा ऊपर है। रिन फिर से साई को रोकने की कोशिश करता है पर साई कहता है तुम आखिर 4 साल तक यहाँ पर क्या कर रहे थे जो तुम इतने कमजोर हो गए हो। ऐसा बोलकर साई स्कोर कर देता है। रिन एकदम ही शौक में चला जाता है। रिन अपने भाई को समझाता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने खूब मेहनत की और जापान में बेस्ट बन गया हूँ। आखिर तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो। अगर मैं तुम्हारे साथ फुटबॉल नहीं खेल सकता हूँ तो मैं ये छोड़ दूंगा। इस पर साई कहता है अगर छोड़ना है तो छोड़ दो, तुम फुटबॉल खेलकर मेरे ऊपर एहसान नहीं कर सकते हो। वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें मेरा छोटा भाई कहने में मुझे शर्म आ रही है। ये कहकर साई वहां से चला जाता है। साई की बात सुनकर रिन पूरी तरह से हिल जाता है। रिन पहले तो फुटबॉल छोड़ने का सोचता है क्योंकि वो केवल अपने भाई के साथ फुटबॉल खेलना चाहता था, पर वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि उसका भाई इतना कैसे बदल गया है। ये सब सोचते हुए रिन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साई से बदला लेने के लिए सोचता है। इस तरह रिन अब फुटबॉल अपने भाई से बदला लेने के लिए खेल रहा होता है। हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। सेकंड हाफ का गेम शुरू होने वाला होता है। इसागी रिन को बुलाने के लिए आया होता है, जिसके बाद इसागी और रिन दोनों फील्ड पर चले जाते हैं। फील्ड पर जाते ही हम सीडो को देखते हैं। सीडो को देखकर रिन कहता है मुझे पता था साई जरूर इससे फील्ड पर उतारेगा। वहीं सीडो को देखकर आनरी थोड़ी परेशान हो जाती है। इस पर जिनपाची कहता है कि हमने पहले ही सीडो के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाई हुई है, मुझे बस ये देखना है कि साई सीडो को कैसे कंट्रोल करने वाला है। आखिर साई के हिसाब से एक असली इगोइस्ट क्या होता है। असली मैच अब दोनों टीम्स के बीच में शुरू होने वाला है। एपिसोड के एंड में हम रिन और साई को देखते हैं। रिन हमेशा से ही साई की हर चीज नोटिस करता है और उस जैसा बनने का ट्राई करता है। जैसे साई कैसे अपने शूज को टाई करता है, वो कैसे खाना खाता है। साई भी रिन का बहुत ध्यान रखता है और हर चीज में उसे शामिल करता है। रिन भी अपने भाई को अपना आइडियल मानने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों अगला मैच होगा खतरनाक और एपिसोड भी। तो क्या आप अगले एपिसोड के लिए इंटरेस्टेड हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं, हमें अच्छा लगता है।